जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखें जी, ये हमारा इंट्रो है, नए लोग भी होंगे जो आज वीडियो देखने के लिए आएँगे और हमारा ये इंट्रो जो है ये साल हर साल से है। मार्केट नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, हमारा इंट्रो यही होता है। तो 2000 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाल दिए। देखिए मार्केट में से पॉइंट्स तो निकले हैं लेकिन देखना ये होगा कि आप कितने परेशान हैं। 2000 पॉइंट्स का निकलना यकीन कीजिए कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन जो थी वो इतनी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी हो जो कि जुमे वाले दिन हमने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने इस चीज़ की तरफ जो था वो बड़ी ही तफ़सील के साथ बात करने की कोशिश की थी कि मार्केट ने जो ईदी है वो दे दी है। ईदी का वाला प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अब जो है वो मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद नीचे जा सकती है। साथ में मैंने आपको लेवल्स बताए थे और एक चीज़ मैंने उसमें बड़ी ही तफ़सील के साथ आइडेंटिफ़ाई की थी कि अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को तोड़ती है, तो फिर नीचे गैप बहुत बड़ा है और जब तक वो गैप जो है वो फ़िल नहीं होता या मार्केट जो है वो किसी जगह पर अपना पाँव नहीं लगाती, नई ट्रेड लेने से परहेज़ करना चाहिए। लेकिन देखिए अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। दोस्तों ने यकीनन आज कुछ ने ट्रेड ली होगी, कुछ ने नहीं ली होगी। हमारा तो काम सिर्फ़ वीडियो में बात करना है ना। वापस चलते हैं जी। 2000 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए और सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी आपको छोटी-मोटी सी 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, बड़े ही छोटे-छोटे वॉल्यूम के साथ। और ये रफ़ली तमाम की तमाम वो कंपनीज़ हैं कि जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर ही नहीं होती, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इसको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि 2000 पॉइंट्स मार्केट निकालती है और लोअर कैप कोई नहीं लगा। मेरा ज़ाती तौर पर जो था वो ये ख़्याल था कि शायद कोई आज माफ़ कीजिएगा 2-4 लोअर कैप्स जो हैं वो हमें देखने को शायद मिलें। ये एक थोड़ा-सा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर लोअर कैप लग जाते, तो उसका फ़ायदा ये होता कि मार्केट में एक जो डिप्रेशन है, जो फैला हुआ है पूरी मार्केट के अंदर, वो थोड़ा-सा महदूद हो जाता और मार्केट की रिकवरी की कोई अच्छी उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ऐसा नहीं है, तो कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना और मार्केट नीचे जा सकती है। हमारी आज क्या सिचुएशन रही, हमने स्पेल में थोड़ा-सा काम करने की कोशिश की, सुबह के वक़्त माड़ी में काम करने की कोशिश की। इसके अलावा टीआरजी हम जो था वो हमारे पास पुरानी बाइंग थी, उसको कैरी करने की कोशिश कर रहे थे। एसएसजीसी में थोड़ा-सा कैरी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो ज़ाहिर-सी बात है हम तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं एक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ। और यही वजह है कि जिस वक़्त मार्केट ने 1000 पॉइंट्स जो थे वो अभी निकाले थे, तो उसके बाद जिस वक़्त मैंने पोल करवाया और दोस्तों से पूछा कि भई कितने लोग जो हैं वो मार्केट के नेगेटिव होने के बाद जो है वो परेशान हैं, तो एक सिंगल वोट भी जो है वो परेशानी के हवाले से नहीं आया और बाकी तमाम के तमाम वोट जो थे वो ये थे कि वो परेशान नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? स्टॉक मार्केट के अंदर कमाएगा वही जो ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा वो रहेगा जो एक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ चलेगा। मेरी हर वीडियो में एक ही बात होती है और वो ये है कि आपको मार्केट ने कितना पैसा देना है, ये आप मार्केट पर छोड़ दें। आपने मार्केट को कितने पैसे देने हैं, ये फैसला करके घर से निकलें। क्योंकि जब तक आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी कि आपने कौन-सा स्टॉप लॉस और कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। अब आज हमने 2-3 शेयर ऐसे भी थे जो हमने बाइंग पर या बाइंग के करीब जो था वो एग्ज़िट ले लिया। सिर्फ़ इसलिए कि आपका कैश बच जाए। जब आपका कैश बच जाएगा, तो आप मार्केट में नई ट्रेड लेकर एक मुनाफ़ा अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लटक जाएँगे मार्केट के साथ, तो फिर आपके साथ जो होगी, वो यकीनन बहुत बुरी होगी। तो बहरहाल हमारी सिचुएशन जो थी वो आपके सामने है। बाकी उसके बाद सेलिंग प्रेशर रहा। कल इंशाल्लाह देखेंगे मार्केट क्या करती है। अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो यूट्यूब के थंबनेल पर नंबर जो है वो लिखा हुआ है। आप उस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं और पिछली वीडियोज़ में से भी नंबर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर भी चलें नंबर लिख देता हूँ 0320 646 7156। चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज पूरी की पूरी मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है और अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस ने पॉइंट्स निकाले, फिर फर्टिलाइज़र ने, फिर सीमेंट ने, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड देन सो एंड सो।
पूरी मार्केट जो है वो फिर हमें ज़वाल का शिकार होती हुई नज़र आई। आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता जिस दिन मार्केट ने पॉइंट्स ऐड किए थे, उस दिन भी मैंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि बड़ी सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस थी उस दिन भी, अगर आप रेगुलरली वीडियो वॉच करते हैं हमारी तो। तो देखिए, आपने इन्हीं चीज़ों को देखना होता है कि अब देखिए आज मार्केट गिरी है ना, पूरी मार्केट गिरी है, सिलेक्टिव नहीं गिरी। अगर सिलेक्टिव गिरती तो हम कह सकते थे कि हाँ यार, फलाँ जो हमारा सेक्टर है वो अभी रिकवरी के मूड में है। अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मार्केट की अगर कोई सपोर्ट बनती है जो कि कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे तो फिर कोई उम्मीद बन सकती है। फ़िलहाल जो है वो सूरत-ए-हाल अभी जो अगले 2-3 दिन हैं मार्केट के, उसमें ज्यों की त्यों होती हुई नज़र आ रही। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं उनको भी शामिल करेंगे। आज जो है वो एफएफसी का चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, हमने एक वीडियो बनाई थी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाली 10 लाख से 1 करोड़ बनाई है। क्योंकि इस किस्म की वीडियोस जो है ना वो हमारे दोस्त देखना बड़ी पसंद करते हैं। तो मैंने भी बनाई थी, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा-सा क्रिटिकली डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो अब जिन लोगों ने ऊपर खरीदा हुआ है एफएफसी, उनके बहुत सबके मैसेजेस थे कि जी हम तो फँस गए हैं। बहरहाल वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि लास्ट पर। आगे चलते हैं जी। पहली खबर जो है वो सिस्टम लिमिटेड के हवाले से है कि जिसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 14% कम हो गई है, और इसका जो रिजल्ट आया उसमें इस चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। 29 रुपए से ईपीएस जो है वो 25 रुपए पे आ गई है। देखिए, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाला जो बजट है उसमें हुकूमत जो है वो आईटी सेक्टर को मज़ीद कुछ मराद देने जा रही है। उससे आईटी सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि जब कोई शेयर अपना अच्छा खासा गेन दे दे तो उस शेयर से भी थोड़ा-सा पीछे हट जाया करें। उसके साथ लटके रहने से आपका प्रॉफ़िट जो है वो खाया जाता है। अपना शेयर बाय करें, लेवल्स डिसाइड करें और प्रॉफ़िट टेकिंग करें। चिमटे रहने से वो प्रॉफ़िट जो है वो आपका वापस चला जाता है। तो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही था, ये इसने अच्छी खासी परफ़ॉर्मेंस दी है गुज़िश्ता 2-3 सेशन में, और हमने चूँकि इसको बाय कर रखा था, तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट इसमें बना है। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद जो है वो ये है कि 4 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनको पीएसएक्स की तरफ से नोटिसेस आए हैं, जो कि डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, जिनको अब नॉन कंप्लाइज़ कहा गया है। और ये इन कंपनीज़ में एमटेक्स है, रूबी है, सीजेपीएल है और इसके अलावा दीवान वाले हैं। देखिए, चंद दिन पहले आपको याद होगा कि ये कंपनीज़ जिस वक़्त दोबारा से ट्रेडिंग पॉइंट इनकी खुली थी, तो उन्होंने लगातार कैप-ओ-कैप लगने शुरू हो गए थे। हमने उस वक़्त भी मना किया था कि ऐसी कंपनीज़ जो कि अपने ट्रेडिंग की फ़ी नहीं पे कर सकती, वो कल को क्या परफ़ॉर्मेंस देंगी आपको? तो इन चीज़ों को ज़रा देखा करें। जो चीज़ें जिनके सर-पाँव नहीं है जिन कंपनीज़ के, उनमें पैसा डालने से परहेज़ करें। ठीक है, वो क उसने 1 कैप लगा दिया, 2 कैप लगा दिए, यार वो 10 कैप भी लगा दे तो फिर भी वो आपके लिए नहीं है। हमेशा चीज़ों को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। अब इन चारों को नोटिस इश्यू हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि इनकी जो मामलात हैं सस्पेंशन के, वो फिर जो है वो उसी तरफ वापस चले जाएँगे और इनकी ट्रेडिंग जो है वो फिर रुक जाएगी। अब जिनके पास है वो अपना-अपना फैसला करें। अगली खबर जो है वो कार के हवाले से है कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में जो गाड़ियों की जो कीमतें हैं पाकिस्तान में वो कम होने जा रही हैं। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, एक तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है। दूसरा ये है कि अब कार की कीमतें कम होंगी। तो दोनों सूरतों में जो ऑटो सेक्टर है उसमें सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो लिहाज़ा अगर मुस्तकबिल में आप टेक्निकली या फंडामेंटली देखना चाह रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर को देखा जा सकता है। जब ऑटो सेक्टर जो है उसमें सेल्स बढ़ेंगी, तो ऑटोमैटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी आएगा, जिसमें बैटरीज़ के शेयर शामिल हैं, बलूचिस्तान व्हील का शेयर होगा, एग्री ऑटो का आप कह सकते हैं। इसके साथ जो है वो आप जो ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी अगर आप इसमें शामिल करें, तो वो भी किसी हद तक इसमें आ जाएँगे ऑटोमोबाइल्स के अंदर। क्योंकि सेक्टर तो एक ही है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो फ़िलहाल कोई नहीं है, और वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एफएफसी का चार्ट है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने जो सवालात किए एफएफसी के हवाले से, वो ये थे जी कि हमने इसको ₹400 के ऊपर जो है वो यहाँ टॉप पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रखी है जी इसमें हमने, और हमने इसको डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा है। और किसी ने कहा जी मैंने 420 पे खरीदा, किसी ने 430, किसी ने 410, यानी कि 400 से नीचे की फिगर कोई मुझे नजर नहीं, कोड नहीं की किसी ने भी। अब जिन लोगों को ये डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मसाइल हैं, वो मेरी ये वाली वीडियो अगर देख लें,
तो उनको काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त आपने शेयर खरीदने हैं, तो फिर उस वक़्त सिर्फ़ यही नहीं देखना जी मेरी कंपाउंडिंग हो जाएँगी। अब कंपाउंडिंग कहाँ से हो जाएगी? सवाल तो ये पैदा होता है ना, एक शेयर आपने ₹430 पर खरीदा, आज वो ₹370 पे ट्रेड कर रहा है, ₹60 तो आपके ऑटोमैटिकली इसमें से निकल चुके हैं। तो डिविडेंड का आपने री-इन्वेस्ट क्या किया और उसमें से क्या कमाया? डिविडेंड पे जिस वक़्त आपने फ़ोकस करना है, तो साथ में आपने शेयर की प्राइस भी तो देखनी है, कि वो टॉप पे खड़ा है, किसी सपोर्ट पे खड़ा है या उसकी रिकवरी के चांसेस हैं या उसमें कैपिटल गेन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जिन लोगों ने इसमें डिविडेंड के लिए खरीदा उसके लिए तो हम बात नहीं कर सकते। टेक्निकली हम बात करेंगे और टेक्निकली इस वक़्त जो है, ये अपना रफ़ली जो है वो ट्रिपल टॉप जो है वो बनाने के बाद अपनी जो सिचुएशन है, उसको ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ है। इस वक़्त इसके पास जो मौजूदा सपोर्ट हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग सपोर्टिंग ज़ोन कहते हैं बेसिकली, उसके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है और सपोर्टिंग ज़ोन इस वक़्त जो इसके पास बन रहा है, वो रफ़ली तकरीबन को ₹360 से लेकर ₹370 का ये ज़ोन है जिसको ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ पर। अगर ये इसने यहाँ पर सपोर्ट ना ली, तो फिर इसमें एक लंबी डिप जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, एक बात। लिहाज़ा यहाँ पर सबसे अहम चीज़ आपने ये देखनी है, अगर आप न नई बाइंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। अगर तो अपनी 360 से ₹370 की या ₹10 की जो सपोर्ट है इसकी, ज़ोन है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर यकीनन देखना पड़ेगा कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनती है, जो कि फिलहाल बहरहाल इस ज़ोन पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आ रहा से ये कतन मुराद मुराद नहीं है कि आप इसमें कूद जाएँ। इसको देखें, अगर सपोर्ट लेता है तो देन इसमें ट्रेड लें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। और कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा दूँ कि लास्ट जो जुमे वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी। मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि ये वाला जो अब इसका ज़ोन है, ये जो इसकी सपोर्ट है 1,18,725 की, यही अब इसकी रेज़िस्टेंस है और यही इसकी सपोर्ट है। और अगर मार्केट इससे ऊपर जाए, देन आपने इसमें ट्रेड लेनी है और स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे होना चाहिए। अगर ये बात आपने दोबारा से देखनी हो तफसील के साथ, तो हमारी ये जो लास्ट वीडियो है, ये वाली एयरलिंक वाली, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। जी। और साथ में मैंने ये गुज़ारिश की थी कि चूँकि मार्केट जहाँ पर इस वक़्त खड़ी है, इसके नीचे की जो सपोर्ट है, वो 1,17,000 समथिंग की है और इसके नीचे ये दरमियान में गैप बहुत बड़ा है। लिहाज़ा जब तक मार्केट किसी जगह रुकती नहीं है, नई ट्रेड लेने से परहेज़ करें। तो उम्मीद है कि दोस्तों ने जो थी वो परहेज़ किया होगा ट्रेड लेने से, लेकिन अगर ली है, तो फिर तो वो आज उड़ गए होंगे। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट के पास और रेजिस्टेंस जो है, चूंकि ये तो खत्म हो गई ना अब बात, यहां से तो मार्केट ने ब्रेक कर गई और नीचे चली गई। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 1,15,750 की, ये वाली सपोर्ट जो है ये अब मार्केट के पास है। और रेजिस्टेंस जो इस वक्त मार्केट के पास है, उसको हमें देखना होगा कि वो कौन सी है। एक मिनट जी, ये जरा मैं इसको ठीक कर लूं। ये जो है ये हमारी रेजिस्टेंस है जो कि 1,17,000 की बन रही है। इस वक्त मार्केट जो है वो 1,16,500 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रही है। अब फिर अगेन वही सिचुएशन आ जाती है जो कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आपने जिस वक्त मार्केट मिडल में हो तो उस वक्त ट्रेड नहीं लेनी। या तो मार्केट अपनी सपोर्ट पे जाए या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। ये मेरा एक ट्रेडिंग का स्टाइल है, इसी को मैं इंडेक्स पे भी अप्लाई करता हूं। यहां पर ट्रेड लेना नहीं बनता। मार्केट अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे 1,15,750, देन यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। माफ कीजिएगा। हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, ये बस एज इट इज ही आपके पास चली जाती है। या फिर मार्केट अपनी जो रेजिस्टेंस है जो कि 1,17,000 की है, इसको ब्रेक करे तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। इन बिटवीन ये मार्केट जितना चाहे जिग जैग करे, अभी यहां पर ट्रेड लेना नहीं बनता। आपसे गुजारिश है कि बच के रहें। मार्केट में जो बच जाएगा, जो जिंदा रहेगा, वो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी कमा लेगा। बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिलसिले जो है, ये स्टॉक मार्केट के इसी तरह से ही चलते हैं। इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।